नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वन वे वन ट्रिक यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट 7 लगाने वाले हैं, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन जीके का प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप लोग 25 क्वेश्चन का साइंस का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। 1 से 25 क्वेश्चन का साइंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो है 26 से कितना, तो 26 से 75 तक क्वेश्चन जो है हम लोग जीके का देखेंगे। किसका, तो जीके का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 26 नंबर, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, वो बताने कितनी होनी चाहिए। तो 18 वर्ष। कितना होना चाहिए, तो 18 वर्ष होना चाहिए। ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा को ही हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं या विधायिका बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि विधायक आएगा, विधायिका, तो उन्हीं की आयु कितना 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। अगर आपको जिस क्वेश्चन का भी आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो वो लागू किया गया था पहली बार 29 कब, तो 29 जून कब, तो 29 जून 1968 को। 29 जून 1968 को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। उस समय राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू किया गया था बिहार में। ठीक है, और उस समय बिहार का राज्यपाल कौन थे, तो बिहार का राज्यपाल जो होते हैं नित्यानंद, कौन है, तो नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो थे। और बिहार में अंतिम बार, अगर पूछेगा कि बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो मार्च 2005 में लगा था। कब, तो मार्च 2005 में राष्ट्रपति शासन जो है अंतिम बार लगा था बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में है कि आपात उपबंधन का संबंध संविधान के किस भाग से है, वो बताना है कि किस भाग से। वो है 18। कौन सा है, तो 18 से है। संविधान के भाग 18 से है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 352 से 360 रखा गया है। ठीक है, 352 से 360 भाग 18 में है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, क्वेश्चन नंबर 29 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। पहला नंबर देखते हैं कि अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता बोला गया है, तो बात सही है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में बोला गया कि अल्पसंख्यकों वर्गों के हेतु संरक्षण, यह भी बात सही है। अनुच्छेद 44 में है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यह भी सही है। अनुच्छेद 50 में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि, ये जो है गलत दिया गया है अनुच्छेद, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण दिया गया है अनुच्छेद 50 में। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का अभिवृद्धि, ये जो है अनुच्छेद 51 में दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि जो है अनुच्छेद 51 में दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में है कि भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। बताना है कि धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो वो जो है लोकसभा में। कहाँ पर, तो लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। बताना है कि किसे सौंपती है, तो है किसे सौंपती है, तो है लोकसभा अध्यक्ष को। किसे, तो लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है। बताना उपराष्ट्रपति पर कार्य नहीं किया है, वो कौन है, तो वो है
नीलम संजीव रेड्डी है। कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे समिति के अध्यक्ष? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है, सरदार की उपाधि किसने दिए थे? ठीक है, ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में कि किस वर्ष यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य शतवर्षीय युद्ध आरंभ या प्रारंभ हुआ था? शतवर्षीय युद्ध जो है प्रारंभ हुआ था, वो बताना है। वो कब हुआ था? तो वो है 1756 में हुआ। कब हुआ था? तो 1756 में जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य शतवर्षीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तो कौन सा था? तो वह जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो 1756 से कब? 1756 से 1763 तक चला था। ठीक है, क्वेश्चन 35 में कि हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? बताना है किस स्थान से हुआ था। तो वह कोलकाता से हुआ था। कहाँ से? तो कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन जो है दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? बताना है कि दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था, कौन सा संस्था है? ठीक है, तो पहले देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने कौन कौन से संस्था स्थापना किए थे, संस्थापन किए थे। ठीक है, लंदन इंडियन सोसाइटी। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है कब हुआ था? तो लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है, उसके बाद आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में हुआ था, जो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, उसके बाद आता है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है 1852 में हुआ था। कब? 1852 में, जो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है, ये जो ए, बी और डी जो है, इन तीनों का स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने किए थे, लेकिन जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना जो है ये दादा भाई नौरोजी नहीं किए थे। इसका स्थापना वर्ष देख लें तो इसका स्थापना वर्ष जो है 1885 में हुए थे। अगर कौन किए थे तो वह बदरुद्दीन तैयबजी थे, केटी तेलंग थे और फिरोज शाह मेहता थे। तीन ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ठीक है, तो 36 का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? बताना है कौन सा है जो कराची अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, मौलिक अधिकार का प्रस्तावित पारित हुआ, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ, या गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था? कौन सा है? तो वो जो है 1, 2, 3 तीनों जो है किया गया था, तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कि कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बताना है कि सूरत अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड मेंटो द्वित था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? बताना, स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था, तो वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन 40 में कि निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने 2 अस्प और सिंह अस्प की नीति को लागू किया? कौन किए थे? तो है जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कि सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? बताना, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो वो हुआ था किसके? तो औरंगजेब के समय, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि
ऋग्वेद काल में किस नदी को सार्वजनिक पवित्र नदी माना जाता है? तो ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो वह सरस्वती को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? बिहार से नहीं है। अंग, मगध, वजी, ये तीनों का संबंध बिहार से है, लेकिन वत्स जो है यह संबंध बिहार से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बौद्ध का भिक्षा पात्र एवं अनोखा कूट अपने साथ ले गया था? तो कौन ले गया था? तो वह है कनिष्क। कौन सा हो जाएगा? तो कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में है कि बेरोजगारी के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? बताना है कौन सा स्थापना की थी। तो कौन है? तो वह है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर कर्म वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताना है उत्तर दिशा की ओर पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो वह है पीर पंजार पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 में कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में नदियों का नाम दे दिया गया, सूची 2 में सहायक नदी का नाम दिया गया है। बताना है कि कौन सा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो जो कृष्णा नदी देख रहे हैं तो कृष्णा नदी की सहायक नदी भीम है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है। गोदावरी की सहायक नदी जो है इंद्रवती है। और यमुना का सहायक नदी चंबल है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो वो जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि कोरोमंडल तट का विस्तार है। बताना है कि कोरोमंडल तट का विस्तार है। तो है जो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 में है कि पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो वो जो है तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताएगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए वन वे वन ट्री को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 में है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित है? बताना है कि कौन सा सही सुमिलित है। तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मसाई पूर्वी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन में 51 में है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? बताना है कौन सी नवीनतम है। तो वो जो है हिमालय श्रेणी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा है? तो हिमालय श्रेणी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। बताना है कि एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है। तो वह 24 घंटा और 52 मिनट की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना? 24 घंटा और 52 मिनट। और क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो चंद्रमा है पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना दिन का समय लेता है? तो है 27 दिन। कितना? तो 27 दिन और 8 घंटे का समय लेता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 में है कि सौभाग्य योजना संबंधित है। तो सौभाग्य योजना जो है एक नवजात बालिका के जन्म पर वित्त सहायता का प्रावधान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसी से संबंधित है सौभाग्य योजना। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 में है कि अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो वह जो है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 में है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है तो वो जो है सामाजिक असमानता है।
इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि भारत में सेवा कर किसके सिफारिश से लागू किया गया था? किसके सिफारिश पर लागू किया गया था सेवा कर? तो है राजा जे चैलिय समिति। कौन है? तो राजा जे चैलिय समिति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारत में नाबार्ड बैंक पूर्णवर्ती उपलब्ध नहीं करता है, तो कौन सा है? तो वह निर्यात आयात बैंक को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो परिस्थिति तंत्र जो है वह महासागर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो कौन करता है? तो वो जो है कौन करता है? तो वो जो है घास, बकरी और आदमी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में राज्य का नाम दे दिया गया है और सूची 2 में राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे दिया गया है। बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। असम का जो हो जाएगा मानस हो जाएगा। उड़ीसा का जो हो जाएगा पीपाल हो जाएगा। कर्नाटक का बांदीपुर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2431। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है 1964 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 62 नंबर देखते हैं कि किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? तो किस देश का संसद का नाम जो है फेडरल असेंबली है? तो वो जो है तुर्की का है। किसका है? तो तुर्की का। अगर फ्रांस का संसद का नाम पूछ लेगा तो कौन सा है? तो वह नेशनल असेंबली है। कौन सा है? तो नेशनल असेंबली। मिस्र का पूछ लेगा तो है पीपुल्स असेंबली है। कौन सा है? तो पीपुल्स असेंबली, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 में है कि लाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताना है कि लाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह जो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 में है कि किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई है? तो कब किया गया है? तो वह छत्तीसगढ़ में किया गया था। हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया था, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि स्मोक एंड एस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो है अमिताभ घोष है। कौन है? तो अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमिताभ घोष है, ठीक है। कोपराट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य हुआ था? तो किस देश के मध्य? तो थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच जो है कोपराट 2023 सैन्य अभ्यास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान जो है 135वां है। कौन सा? 135वां है। आपको जो है 2024 का वैश्विक शांति सूचकांक बताना है कि कितना है। 69 नंबर तक क्वेश्चन देखते हैं 69वां। 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वह ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको बताना है कि प्रेजेंट में अभी जो है विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 में है कि अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो कहाँ के हुए हैं? तो वह मलेशिया के हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में है कि वैश्विक स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम क्या था? बताना है वैश्विक स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम क्या है, बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 में है कि एशियान गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो वह जो है चीन में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन 73 में कि
भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? तो वह सभी को किया गया है। ABC सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 में कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बताना है कि पहला राज्य कौन बना है जो इंटरनेट सेवा चालू किया है। तो वह केरल राज्य है। कौन सा है? तो केरल राज्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने किन देश के कितने ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो कितना है? तो वह 500 ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी सही जगह 500 ब्लॉक। ये जो है टोटल 75 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो, 75 नहीं 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। किसका? तो जीके का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए वन वे वन ट्रिक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।